किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, गरीबी की औकात ना पूछो तो अच्छा है, इनकी कोई जात ना पूछो तो अच्छा है। चेहरे कई बेनकाब हो जाएंगे, ऐसी कोई बात ना पूछो तो अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श कुमार और यह कहानी बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी एक गरीब पिता और उसकी बेटी की है। एक गरीब पिता होता है जो कि मजदूरी किया करता था 2 वक्त की रोटी के लिए, जो कि वह एक समय का खाना भी नहीं खाता क्योंकि वह अपने बेटी का स्कूल फीस भर सके। इसलिए वह गरीब पिता अपनी बेटी से कहता है कि अगर तुम इस जिले में 10वीं क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। और यह सब बात बेटी को समझ में आ जाती है और वह और लगन से पढ़ने लगती है। परंतु उस समय उसका एग्जाम चल रहा होता है और कुछ समय बाद उसका रिजल्ट आता है और वह जिला में टॉप करती है। पिता को अपनी बात कही हुई याद आ जाती है और कहता है अपनी बेटी से, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह निभाने जा रहा हूँ। वह कहता है अपनी बेटी से, चलो आज मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। वह दोनों जा रहे होते हैं। वह गरीब पिता फटे पुराने कपड़े पहना होता है और बेटी स्कूल ड्रेस पहनी होती है। दोनों होटल के अंदर जाते हैं। तब वेटर पूछता है कि सर आप क्या खाना पसंद करोगे, आपका ऑर्डर क्या है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए 1 प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं। तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10वीं क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसे काट लेना, लेकिन मैं आज कुछ नेक काम करना चाहता हूं कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी 1 प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि इस बच्ची ने पूरे जिला में 10वीं क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे इसलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए सोचा कि क्या नेक दिल का वेटर रखा है जो कि मुझसे भी अच्छा और ऊंचा सोचता है। मालिक कहता है कि तुम उसके पिता का लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ और पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा लेकर जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से मिठाई भी लेकर जाना और कहना जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया, चिल्लाने लगा और गुस्से से बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। अब वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। कुछ दिन बाद गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह फैल गई और वहाँ की सारे कस्बे के लोग देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमने 10th क्लास में टॉप किया था और आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गाँव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा को एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वह मैडम ये सब बातें कही जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू निकला जा रहा था। दोस्तों, यह कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि सब देख रहा है ऊपर वाला, उसकी नज़र में कुछ भी नहीं है। अगर बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा करके दिखाओ, अगर कुछ करना है तो उसके नज़र में करो, तो दुनिया भी आपके जैसा कुछ करके जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।